अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी है कैसे स्प्लिट स्क्रीन इफ़ेक्ट हम प्रीमियर प्रो के अंदर बना सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही इफ़ेक्ट बताया था स्प्लिट स्क्रीन का, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो देख सकते हैं जाकर, ऊपर लिंक आ रहा है आई बटन के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये वाला इफेक्ट बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पहले से सब कुछ, जितने भी मेरे पास क्लिप्स हैं वो मैं सारे प्रीमियर प्रो के अंदर ले आऊँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। और यहाँ पे आप फ्रेम रेट देख सकते हैं 29.97, और जो मेरे क्लिप हैं मैंने सेम टू सेम वैसा ही एक सीक्वेंस बना लिया फाइनल वीडियो के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन दोनों क्लिप्स को मैं यहाँ से ड्रैग करके लेकर आता हूँ टाइमलाइन के ऊपर, और थोड़ा सा टाइमलाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे सही नज़र आए। अब ये मेरे पास दो क्लिप्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्लिप जो है, इसको हम शुरू में ले आते हैं। पहले ये 1 है और ये वाला क्लिप जो है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये दो क्लिप आ चुके हैं। ये 4K के अंदर वीडियो है। अगर आप 1080p के अंदर बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। 4K वीडियो और 1080p फुल HD के अंदर अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे चारों जो हम स्प्लिट स्क्रीन यानी गाइड लेआउट बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको ऊपर सारे इसके 4K की भी और 1080p की भी अगर आप बना रहे हैं तो उनकी रेजोल्यूशन यहाँ पर लिख दूँगा, क्या क्या आपने सेटिंग करनी है उसको देखकर आपकी वीडियो जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस क्लिप को थोड़ा सा ऊपर वाले ट्रैक पे लेके जाने के लिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया और एरो कीज़ मैंने यूज़ की ऊपर वाली, तो मैंने ये मेरा ट्रैक क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैंने इस क्लिप के तकरीबन 3 सेकंड, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 सेकंड यहाँ तक लिया ना मैंने इस क्लिप को। उसके बाद जो मेरी इमेजेस हैं वो मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ला के प्लेस कर देनी है। यहाँ पे मैंने ला के अपनी इमेजेस को प्लेस कर दिया। अब अपने यहाँ पे रेजर टूल लेना है, और यहाँ पे जितने हमारे पास ये क्लिप हैं यहाँ से आपने इनको क्या कर देना है, कट कर देना है, इसको भी और इसको भी, और इसको यहाँ से कट कर देना। ठीक है, कट करने के बाद आपने दोबारा सेलेक्शन टूल के ऊपर आना है, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ से भी हमने कट लगाना है इसको, और यहाँ से रीप्रेस करके मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की दबाऊंगा तो ये मेरे पास क्लिप जो है वो ऑफिस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी हो सकती है ये इमेजेस परफेक्ट फ्रेम के अंदर फिट ना आ रही हो, तो आपने स्केल्स का थोड़ा डाउन या ज़्यादा करके आपने इसको फिट कर लेना मुकम्मल। मेरे यहाँ पे ये फिट हुई हुई हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिट में रेफरेंसेस के अंदर मीडिया, और यहाँ पे मीडिया डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग जो है वो सेट टू फ्रेम साइज़ की गई, यानी जो भी मैं मीडिया को इस टाइमलाइन के ऊपर लेकर आऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, स्केल कर देगा इसको। ठीक है, अगर मैं इफेक्ट कंट्रोल में दिखाऊंगा आपको तो ये देखें 96.2। वैसे हम कोई भी क्लिप लेकर आते हैं टाइमलाइन के ऊपर तो 100 स्केल होता है उसका, ठीक है, 100% पे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेरा सेट टू फ्रेम साइज़ के हिसाब से इसको सेट कर देता है। 100 पे होता तो ये थोड़ी सी बड़ी थी, इससे थोड़ी सी उसने क्या कर दी, ऑटोमेटिकली छोटी कर दी है तस्वीर को। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये देख लेना है कि आपने भी तस्वीर को सेट कर लेना फ्रेम के अंदर साइज़ के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ इसकी मैंने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। तो ये लेंगे, अब यहाँ पे मेरी जो तस्वीरें हैं उसकी रेजोल्यूशन देखें, और मेरी बाकी वीडियो क्लिप्स और सीक्वेंस की रेजोल्यूशन जो है वो दोनों आपस में सेम नहीं है, तभी तो ये ऊपर रेड मार्क आ गया। अगर ये सेम होता तो ये येलो लाइन रहनी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इनको नेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये सारा जो है वो सीक्वेंस क्या बने, एक ही रेजोल्यूशन की रहे, और हमारे पास क्लिप जो है वो और भी स्मूथ बने। नेस्ट करने के लिए मैं इसको सिंपल नेस्ट करते जा रहा हूँ, इसको भी मैं नेस्ट कर रहा हूँ। मैं चारों क्लिप्स को नेस्ट कर लेना, इसको भी मैंने नेस्ट कर लिया, और चौथे वाले को भी मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे नेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इन चारों को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इन चारों को मैंने क्या करना है, यहाँ पे नेस्ट कर लेना है, और इसको मैं एक सिंपल मैं क्लिप्स के नाम से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में जब
एडिट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे पता होगा कौन सा मेरा सीक्वेंस नेस्टेड ये वाला सीक्वेंस है। ठीक, आपने इस नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इस दूसरे सीक्वेंस पे आ जाएंगे जहाँ में हमारे पास दोनों फुटेजेस और दोनों जो है वो तस्वीरें पड़ी हैं। ठीक है, आपने इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है वो क्या करना है, इनके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये मिलेगा वीडियो इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट और ये ट्रांसफॉर्म। ड्रैग करके आपने इन सबके ऊपर क्या कर देना है, यानी अप्लाई कर देना है। इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाना है, आपने पहले क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबकी 50% स्केल कर देना सबको। यहाँ पे 50% कर दिया आपने। ठीक है, पहला हमारे पास हो गया। इसी तरह दूसरे के ऊपर भी आपने इसका स्केल जो है वो 50% कर देना है। सबका स्केल हमने क्या कर दिया, 50% कर दिया। ठीक है, अब हमने सिर्फ इनको सेट करना है चारों कोनों के अंदर। ठीक है, चारों साइडों पे जैसे आपने ग्रिड के अंदर मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाया है, आपने सेट करना है इसको। सेट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला क्लिप लिया। सबसे पहला क्लिप जो है वो हमारे पास इमेज है और दूसरा भी हमारे पास इमेज है। नीचे दो जो है वो दोनों क्या हैं, वीडियोज़ हैं। अब आप जिन किनारों के ऊपर रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो है वो किन कहाँ पे वीडियोज़ रखनी है, कहाँ पे फ़ोटोज़ रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, यहाँ पे आ जाना है, इसके ऊपर पहले के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में चलते हैं हम और ट्रांसफॉर्म में हमने यहाँ से इसके ऊपर इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है। ठीक है, चारों की आपने पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे और हमारे पास एग्जैक्ट हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 960 और ये बढ़ेगा 514। ठीक है, जैसे मैं इसको सेट करूँगा तो ये देखिए ये कॉर्नर पे आ गई यहाँ पे हमारे पास पहली इमेज। इसी तरह आपने दूसरी सेट कर लेनी है। इन चारों इमेज के ऊपर मैं आपके 4K की अलग रेजोल्यूशन और अगर आप HD के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी अलग रेजोल्यूशन चारों मैं आपको इन चारों बॉक्सेस के ऊपर लिख के दे दूंगा वीडियो के अंदर ही, ताकि आपको आसानी हो सके कि आपने यहाँ पे पोजीशन के ऊपर इनकी क्या वैल्यूज रखनी है। ठीक है, मैं चारों को सेट करके आपको वीडियो दिखाता हूँ। चलिए तो ये मैंने सेटिंग कर ली है। सेटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर की फ्रेम्स लगाने हैं। मेन क्लिप के ऊपर आ जाना, मेन जो हमारी टाइमलाइन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या करना है, नहीं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाना है आपने। अब यहाँ पे आपने इसके मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ी सी टाइमलाइन को बढ़ा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसके ये सेंटर में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी आपने की फ्रेम्स को अप्लाई करना है। की फ्रेम्स को देखें कैसे अप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पहले स्केल के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ और उसको शुरू में ले आते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, और स्केल को जो है वो मैं शुरू में ले आया। एक और की फ्रेम लगाते हैं इसी तरह का, वो उसको हम क्लिप के लास्ट में ले जाते हैं और यहाँ पे हमने क्लिप के थोड़ा सा शुरू के अंदर यहाँ ला के इसको 100 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे लाने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे भी 100 रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 की फ्रेम जो है वो ऐड कर देगा। अब इसी तरह हमने यहाँ पे पोजीशन के ऊपर लगा दी हैं की फ्रेम्स। मैं पहले की फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। पहले की फ्रेम के ऊपर मैं पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसकी यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2160। ठीक है, जैसे मैंने ये एंटर की तो यहाँ पे देखें मेरे पास कॉर्नर वाला जो पूरा क्लिप है वो क्या हो गया, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 1920/1080। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी ताकि नॉर्मल हो। ठीक है, और नेक्स्ट की फ्रेम में चलते हैं। इसके ऊपर भी आपने यही वाली वैल्यू रखनी है और एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। और मैं थोड़ा सा आगे जाके इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3840 जो मेरी रेजोल्यूशन है सीक्वेंस की। ठीक है, और 0 यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमारे पास ये क्या हो, यहाँ पे नॉर्मल हो जाए। और इसको मैं लास्ट में ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वाला क्लिप जो है वो पूरी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये इफेक्ट हमने बना लिया है। आप अगर आपको इन की फ्रेम्स की नहीं समझ आ रही हो इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं तो आप वीडियो को रोक के लिख के ये सब कुछ आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ की
स्टेप बाय स्टेप समझ आए। अब ये मैं रेंडरिंग पे लगाया हुआ है क्योंकि 4K वीडियोस हैं, आपको पता है 4K जब हम रेंडर ना करें तो प्रीव्यू जो है हमें नहीं सही तरह मिलता, तो इसलिए रेंडरिंग मैं कर रहा हूँ। रेंडरिंग करने के बाद आपको फाइनल प्रीव्यू दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो असल एनिमेशन बनी क्या है। ठीक है, सिंपल से स्टेप हैं इसमें, और कोई इतनी खास ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमने आप वैल्यूज़ को याद रखना है। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर चारों हमारे पास बॉक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ मैं दे दूँगा, 4K की भी और 1080p की भी। ठीक है, तो आपने उसको देख लेना है, उसके मुताबिक आपने ट्रांसफॉर्म वैल्यू में पोजीशन को सेट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो कि आपने क्या वैल्यू रखनी है, और मेरे चारों क्लिप जो हैं वो कॉर्नर से सारे ऑटोमेटिकली मैच भी हों। तो यहाँ पे हमारे पास रेंडर हो चुकी है। फाइनल प्रीव्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें फाइनल प्रीव्यू, ये देखें हमारे पास व्यू का जो इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, बच चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।